ईशोपनिषद के दूसरे मंत्र के आधार पर रखता हूं, जिसका हमने अभी पाठ किया है। इस मंत्र का पदार्थ है, यह अस्मिन जन्मनि, इस वर्तमान जन्म में कर्माणि कुर्वन् एव, कर्मों को करता हुआ ही, अर्थात कर्महीन होकर के न जिए। कर्माणि कुर्वन् एव, कर्मों को करता हुआ ही जिजीविषेत्, जीने की इच्छा करे। इतने से वाक्य से हमें जीवन का लक्षण पता चल गया है। इस वाक्य में भगवान ने जीवन का लक्षण प्रदान कर दिया है, और जीवन का लक्षण है कर्म करना। यदि हम कर्म कर रहे हैं तो हम जीवित हैं, हमारा जीवन जीवन है। और यदि कर्म छोड़ बैठे हैं तो हम जीवित नहीं हैं। ये हमारा जीवन जहाँ पीछे के कर्मों का फल भोगने के लिए है, वहाँ कर्म क्षेत्र भी है। इसलिए कर्म क्षेत्र में आकर जो कर्म कर रहा है वह कर्म करना ही जीवन है। और यह भी कहा, ऐसे कर्म करो कि जो कर्म लिप्त न हो। अरे बोलो, क्या ना हो? लिप्त न हो। क्योंकि जब तक कर्म लिप्त होंगे तब तक मनुष्य को या तो स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा। अगर पाप कर्म लिप्त होंगे तो नरक मिलेगा, दुख विशेष मिलेगा। और यदि अच्छे कर्म होंगे तो स्वर्ग मिलेगा, सुख विशेष मिलेगा। लेकिन सुख दुख से भी ऊपर की अवस्था को हम प्राप्त यदि करना चाहते हैं, अरे मोक्ष को यदि हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस मंत्र में कहे गए कर्म कुछ विशेष है। और ऐसे कर्म करने का आदेश है कि कर्म तो करें पर उनका संस्कार न पड़े, लिप्त न हो। आइए संक्षेप में मैं इस विषय को आपके सामने स्पष्ट करता हूं। एक दृष्टि से हमारे कर्म को 3 भागों में बांटा जा सकता है। दृष्टियां तो और भी हैं, लेकिन एक दृष्टि से हम कर्म को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है जब हम कर्म कर रहे होते हैं। इस समय हम क्या कर रहे हैं? सत्संग कर रहे हैं। तो ये जो होता हुआ सत्संग है, अरे किया जाता हुआ कर्म है, उस कर्म का नाम शास्त्र की भाषा में है क्रियमाण कर्म। और ये क्रियमाण कर्म होने के बाद रहता है या नष्ट हो जाता है? अरे बोलो जी, यह कर्म रहता है। कहां कहां रहता है, इससे विचार करें। यह कर्म एक तो करने वाले के अंतःकरण पर छप जाता है। क्यों जी, क्या कहा मैंने? अंतःकरण पर छप जाता है। देखो कैसे छपता है। पहले जब फोटो लेते थे ना, तो रील पर फोटो लेते थे, और रील के जिस एक भाग पर हम कोई फोटो ले लेते थे, अगर उसी रील के भाग पर हम दूसरा फोटो खींचते थे तो पहले वाला फोटो भी मिट जाता था और अगला भी खींचता नहीं था। पर भगवान ने मन का कोना, जिसे चित्त कहते हैं, वह ऐसा है कि वहां कितना गंदे से गंदा फोटो खींच लो और उसी जगह कितना अच्छे से अच्छा फोटो खींच लो, दोनों खींचेंगे, कोई मिटेगा नहीं, स्पष्ट खींचेंगे। आप सत्संग कर रहे हैं, इसका फोटो भी खींच रहा है। अरे आप यज्ञ कर रहे थे, उसका फोटो भी खींच रहा था। और यदि कोई बुरा कर्म करने लगे अच्छा कर्म करके, तो उसका भी फोटो खींचेगा, बिगड़ेगा नहीं। पहले वाला फोटो साफ सुथरा खींचेगा। आहा, ये फोटो खींचने का मतलब है
उस कर्म की छाया, उस कर्म की वासना, उस कर्म का जो संस्कार है, उन संस्कारों के बनने का ही नाम क्या है? फोटो खींचना। भगवान ने एक नियम बनाया है, आप नियम पकड़ लो। नियम क्या नियम बनाया है? ए मनुष्य, अगर तू सकाम कर्म करेगा, अरे बोलो कैसे कर्म करेगा? अगर तू सकाम कर्म करेगा, चाहे पुण्य कर्म कर चाहे पाप कर्म कर, मैंने व्यवस्था बना रखी है, तेरे कर्मों की छाप तेरे अंतःकरण पर पड़ेगी, उसे रोका नहीं जा सकता। इससे पता लगा इस मंत्र में सकाम कर्म करने की प्रेरणा नहीं दी, बल्कि उन कर्मों को करने की प्रेरणा दी है जो कर्म मन पर छाप छोड़ न पाए। मैं आपसे बता रहा था, जब हम कर्म करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? क्रियमाण। उसका एक प्रभाव कहाँ हो जाता है? करने वाले के अंतःकरण पर उसकी छाप अच्छी या बुरी, जैसा कर्म है वैसी छप जाती है। और ये छाप जो छपी संस्कार के रूप में ये काम करती है। अरे क्या कहा मैंने? ये काम करती है। क्या काम करती है अभी बताता हूं थोड़े समय के बाद। एक इस कर्म का प्रभाव वहां भी पड़ता जिसके प्रति हमने कर्म किया है। अगर कोई जाड़े में ठिठुर रहा है और हमने उसे कंबल उड़ा दिया है, तो बोलो उसके ऊपर कंबल उड़ाने से उसके प्रति उसका प्रभाव पड़ा कि नहीं सुख के रूप में? और एक जगह और हमारा प्रत्येक कर्म जमा होता नहीं, जमा रहता है, और वह स्थान है परमात्मा का ज्ञान, सर्वज्ञ का ज्ञान। परमात्मा के ज्ञान में भी हमारे सारे कर्मों के फल विद्यमान रहते हैं। और एक इस कर्म का तीसरा भाग और है जिसे कहते हैं प्रारब्ध। क्या कहते हैं जी? आपने आरंभ शब्द तो सुना होगा। आरंभ माने शुरू कह लो, प्रारंभ कह लो। आरंभ माने शुरू। यहां भूतकालिक प्रत्यय है तो बना शब्द आरब्ध। प्रकर्षेण आरब्ध। अरे जो भगवान की व्यवस्था से प्रारब्ध के रूप में निश्चित हो गया है, अब उसे रोका नहीं जा सकता। कितना भी प्रयत्न कर लो, रोका नहीं जा सकता। इस रूप में जो हमारे आ गया है, उस भाग्य का नाम क्या है? बोलो, प्रारब्ध। एक योगी समाधि में बैठ गया, भगवान से पूछा है, प्रभु कर्म के विषय में आपकी क्या व्यवस्था है, जनाओ। और जब भगवान ने उस समाधिमान योगी को जनाया तो योगी समाधि से उठा। अरे भगवान का प्रसाद पाकर खिलखिलाकर हंसा और बोला, आओ आओ दुनिया के लोगों आओ, मैं कर्म की व्यवस्था के विषय में भगवान से पूछकर तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। तब उस योगी ने भगवान के कथन को, अरे भगवान से प्राप्त ज्ञान को एक सूत्र के द्वारा हमें उपस्थित कर दिया। और उन्होंने सूत्र बनाया, सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा। जिस समय किसी भी प्राणी का जन्म होता है, क्या कह दिया मैंने? केवल मनुष्य का नहीं, जिस समय किसी भी जीव का जन्म होता है, उस समय भगवान हमारे जन्म जन्मांतर के कर्मों के बहुत बड़े गट्ठर में से, कितने बड़े गट्ठर में से जी? बहुत बड़े कर्मों के गट्ठर में से थोड़ा सा भाग निकालता है। और थोड़ा सा भाग निकाल करके, उस भाग को निकाल करके वर्तमान जीवन के भोगने के लिए निश्चित करके देता है, वह है प्रारब्ध। और उस प्रारब्ध के 3 रूप होते हैं। अरे बोलो कितने? न 4 न 2, कितने? 3 रूप होते हैं। पहले हमें प्रारब्ध के रूप में जो जीवों को वस्तु मिलती है वह है जाति। क्या मिलती है जी? जो जन्म से मृत्यु पर्यंत अर्थात वर्तमान जीवन में
परिवर्तित नहीं हो सकती है, और उस जाति को बनाने वाला परमात्मा है, और जो सब में एकता का बोध कराता है। ऐसी मनुष्य, गधा, घोड़ा, कुत्ता, कीड़ी, बिल्ली आदि तमाम जातियां हैं, वो जाति भगवान बनाता है, हमारे कर्मानुसार बनाता है, प्रारब्ध के रूप में बनाकर हमें देता है। कोई पूछे कितनी जातियां हैं, तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जितने प्रकार की मनुष्य के मन में वृत्तियां हैं, वैसे तो पांचों में संग्रह कर दिया है सबका, पर जितने भी प्रकार के कर्म श्रृंखलाएं हैं, उतने ही प्रकार की मानव जातियां हैं, क्योंकि कर्मों से ही तो प्रारब्ध बनता है। इसलिए ध्यान देना, पहला रूप क्या है? जाति। दूसरा है आयु। आयु शब्द का अर्थ है जीवन काल। अरे बोलो क्या है? जीवन काल जन्म के समय निश्चित होकर के आया है, अरे व्यवस्थित होकर के आया है। और तीसरी एक वस्तु है भोग। बोलो क्या है? भोग माने जिसे भोगते हैं। क्या भोगते हैं जी? या तो सुख भोगते हैं, बोलो, या दुख भोगते हैं। जन्म के समय प्रत्येक जीवात्मा के लिए सुख दुख का जितना परिमाण निश्चित होकर आया है, उस निश्चित भगवान के द्वारा किए गए भोग का नाम प्रारब्ध है। कितने रूप हो गए? बोलो, 3 हो गए। अब इन तीनों पर थोड़ा सा विचार करें। जाति हमारी वर्तमान जीवन में तो बदलेगी नहीं। अरे बदलेगी क्या? हम बालकपन में एक कहानी सुनते थे। एक सिद्ध के पास एक चूहा आया बिल्ली से डर के। बस बिल्ली से डरा तो चूहे को कह दिया तू बिल्ली बन जा। वो बिल्ली बन गई। बिल्ली कुत्ते से डरती हुई आई, अरे तू कुत्ता बन जा। ऐसे बनाते बनाते सिद्ध महापुरुष ने शेर बना दिया। अब जब शेर बन गया तो सिद्ध को ही खाने दौड़ा। तो उसने कहा पुनर्मूषको भव। ये सब गप्पे हैं। अरे बोलो, ये सब क्या है? गप्पे हैं। जाति वर्तमान जीवन में नहीं बदल सकती। हाँ, भगवान ने आपको ये जाति जिस काम को करने के लिए दी है, अगर वह काम नहीं करोगे और इतने बिगड़ जाओगे कि 50% से भी गंदे काम करने लगोगे, तो भगवान आपकी जाति बदल देंगे।